हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वीडियो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज्यादा गुना आपको नॉलेज देगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्कीमेटिक प्लस हमने जो हमारे पास से डाटा शीट बनाई है उस डाटा के जरिए, और प्लस हम आपको एक टू पॉइंट बोले तो स्टेप और स्टेप आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये वीडियो हमारी डेमो क्लास के रिगार्डिंग है। ये बैच हमारा 22 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है और इसकी प्री बुकिंग चल रही है। तो आप भी अगर अपना इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इस नंबर पर, यहां पर जो नंबर ये दिया हुआ है, इस नंबर पर आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। और ये नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपली मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये नंबर आपका, इस नंबर पे ये देखो, ये हमारा नंबर है और इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हो। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें हमसे ले सकते हो। ये हमारा फोन पे, जीपे, पेटीएम, आप कुछ भी करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। ये हमारा पेमेंट नंबर है। अब बात आती है कि आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में फंस रहे हो, आपको नहीं पता कि रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में होता है तो क्या वर्क करता है, सीरीज कनेक्शन में होता है तो क्या वर्क करता है, आपको नहीं पता कोड रजिस्टर का काम क्या होता है, फ्यूज रजिस्टर का काम क्या होता है, थर्मिस्टर रजिस्टर का काम क्या होता है, कैपेसिटर हमारे फोन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, पिको फराड का इंपॉर्टेंट होता है या फिर नैनो फराड का इंपॉर्टेंट होता है या फिर माइक्रो फराड का इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा को समझने के लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना होंगी। आप भी नहीं कर पाते हो आईसी की आइडेंटिफिकेशन, आप भी बोर्ड खोलते हो तो आपका दिमाग चकरा जाता है कि भाई साहब इसमें इतनी आईसियां हैं क्यों हैं। आपका बोर्ड देखने का नजरिया बदल देंगे आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो। उसके बाद बात आती है ईएमएमसी, हाउ टू काउंट आईसी पैड, आईसी के पैड किस तरीके से काउंट करें, ईएमएमसी, सीपीयू, पावर आईसी, छोटी से छोटी आईसी के बॉल्स या फिर उसमें जो पैड लगे हैं उसको कैसे काउंट करें, लेग आईसी है तो कैसे काउंट करें, बॉल आईसी है तो कैसे काउंट करें, वीपीएच और वीवेट की सप्लाई, ऑडियो का एंडलेस सर्किट, ग्राफिक्स का एंडलेस सर्किट, लाइट सेक्शन, चार्जिंग, क्विक चार्जिंग आप नहीं बना पाते, नेटवर्क का फॉल्ट नहीं बना पाते, डेड सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है, यूएफआई से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, हेल्थ रिपेयर, सबसे बड़ा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूएफआई की। यूएफआई में इसमें इंक्लूड है जो आपको रिपब्लिक डे के ऑफर में मिल रहा है, ये समझो। यूएफआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी फीस किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो 20 से 25 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ यूएफआई की है। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरा पैकेज आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 5,999 रुपए में। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका पहले फीस था 11,999, लेकिन अभी इसका फीस है 5,999 रुपए। बात करते हैं हमारी सपोर्ट की, तो इसमें ऑल क्लास बैकअप, 4K वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी, स्टूडेंट्स के लिए लाइव सपोर्ट। और बात करते हैं इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर की सपोर्ट की, मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो भी आपके पास फ्लैश फाइल है, आपको कोई भी फाइल गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं, सारी की सारी टेस्टेड फाइल, टेस्टेड फ्लैश फाइल हम यहां से प्रोवाइड करते हैं आपको। ईएन चाहे फिर ईएनजी फाइल हो, ईएमएमसी चेंज फाइल हो, क्यूसीएन फाइल हो, डीवीसीएफजी फाइल हो, चाहे वो टच नॉट वर्किंग हो, चाहे वोल्ट नॉट वर्किंग हो। चलिए, ये तो हो गई हमारी कोर्स की बात। अब बात करते हैं ये हमारा टाइमिंग इसकी 8 से 8:30, मतलब 8:30 बजे से हमारा 8:30 PM से ये स्टार्ट है। और उसके बाद 1 घंटा भी क्लास होता है, 1.5 घंटा भी होता है, 2 घंटा भी होता है। वो होता है हमारे टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉपिक किस तरीके का है। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और एक एक प्रोडक्ट आपको सारा का सारा बेस्ट प्राइस पे मिलेगा। तो आप इस पे वेबसाइट पे जाके आप अपने प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और इसमें देखें जाके सारे के सारे जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारा टाई अप डायरेक्ट टीम जो भी हमारी जो कंपनियां हैं उनके जरिए है। तो आपको कोई भी कॉपी माल नहीं मिलेगा, सारा का सारा प्रॉपर ओरिजिनल। और प्रोडक्ट भी आप उनसे खरीदो जिनका खुद का बैकग्राउंड हो, वरना वो आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, फिर आप बोलते हो सभी को गलत बोलते हो एक साथ में। तो ये चीज भी देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे फर्स्ट
हम आज का जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो है क्वालकॉम PM8937 का बूट सीक्वेंस, डेड बूट सीक्वेंस बोले तो। ये आपका अगर क्वालकॉम में PM8937 में लगा हुआ है PM8937 और आपका फोन डेड है, तो आपको क्या क्या स्टेप करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं क्वालकॉम का कोई भी सेट हो, बट आपका थोड़ा आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से हमें काम करना है, तो वो सारा का सारा हो जाता है। चलिए देखो, इसमें जो सर्किट लगा हुआ है वो लगा हुआ है PM8937 का, और इसमें जो डीसी टू डीसी भी लगी हुई है। एक हमें कंट्रोल चाहिए जो हमारा सीपीयू है, एक हमें ईएमएमसी है, क्योंकि पावर से कहां कहां वोल्टेजेस जाती हैं। पावर से हमारा ईएमएमसी सीपीयू में भी जाती है और ईएमएमसी में भी जाती है, पावर से हमारी जो वोल्टेजेस होती हैं। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे कहां कहां इसमें वोल्टेजेस जा रही है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं आगे, एक डीसी टू डीसी की नीड होगी, क्योंकि डीसी टू डीसी से हमें वीपीएच पावर मिलता है। ये वीपीएच पावर कैसे बनता है, बूट कैपेसिटर क्या काम करता है, ये मैं वीडियो में बताऊंगा। और बात करते हैं हमें एक बैटरी कनेक्टर, जिसपे हम बैटरी को इंसर्ट करते हैं। सपोज करो ये हमारा वीवेट का सप्लाई है और हमारे पास कोई डेड फोन आया। हमने क्या किया, बैटरी लगाया। बैटरी लगाने पर हम इसे जब वीवेट कनेक्ट कर देंगे तो इस पे जो जीआर आएगा वो 250 से 800 आएगा और वोल्टेज आएगा 3.1 से 4.2 वोल्टेज। लेकिन भाई साहब ये आपका सिर्फ क्या करेगा, बीपीएच बना देगा। यहां से वीपीएच बना देगा, एक कॉइल के जरिए ये वीपीएच यहां से निकलेगा। यहां से इसमें क्या होगा, इसमें स्विचिंग भी हो जाएगी और V6 की वोल्टेज भी बन जाएगी और ये आपका वीपीएच भी बन जाएगा। लेकिन ये आपका जो यहां पर एसएमपीएस है, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या स्विच मोड पावर सप्लाई उसको ऑन नहीं करेगा। उसको ऑन करने के लिए फिर क्या करना होगा, आपको पावर की को प्रेस करना होगा। और पावर की को प्रेस करोगे तो भी आपका पावर की को प्रेस करना होगा, और पावर की को प्रेस करोगे तो आपका कुछ सेकंड को, मान लो 5 सेकंड को सिर्फ वोल्टेज आएगा, 5 सेकंड को सिर्फ एसएमपीएस ऑन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें बैटरी का यूज नहीं करेंगे। हम इसमें बैटरी का यूज नहीं करेंगे, हम इसमें देंगे वीवस की +5 वोल्ट, जो हम यहां से देते हैं। चार्जर लगाएंगे इसमें, वीवस की वीवस इन करेंगे और इसमें जो वोल्टेजेस देंगे वो देंगे 5 वोल्ट। अब क्या होता है, देखो इस फोन का तो हमारे पास सर्किट है, तो जैसे ही हम 5 वोल्ट देंगे तो इसमें एक सप्लाई बनती है। कौन सी बनती है वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि हमने यहां पर इसमें सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा लेआउट है और इसमें हम आपको जो सप्लाई देंगे, देखो अब मेरे को पता है कि इसमें डीसी टू डीसी कौन सी है। नहीं पता होती तो मैं क्या करता, डायरेक्ट B2B कनेक्टर को कॉपी करता और इसमें जाके पेस्ट करता। तो लेकिन मेरे को इसमें पता है तो मैं इसको डबल टिक करके कॉपी करूंगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, इसमें जो हमारा है यूएसबी वीवस यूएसबी इन, जो हमारा जिससे हमारा एमआईडी का लाइन निकलेगा, जिसमें जैसे ही हमारा यूएसबी विवस इन हुआ, किस बॉल पे हुआ ये देखो, जैसे कि यहां पर ये हमारा यूएसबी विवस है। यहां पर जैसे ही हम चार्जर लगाएंगे तो ये +5 वोल्ट यहां से आएगा और ये हमारा आगे जाके इन होगा। ये देखो किस तरीके से इन होगा, ये यूएसबी एमआईडी, ये लाइन यहां पर जाके ये 5 वोल्ट निकालेगा। ठीक है, यहां पर ये 5 वोल्ट निकाल देगा। यहां से ये जो विवस का यूएसबी इन है, यहां से हम यूएसबी लगाते हैं तो यहां पर 5 वोल्ट बन जाते हैं, जो कि एक इस 47 किलो ओम की रजिस्टर से जा रही है। बट अदर फोन्स में क्या सर्किट लगा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ इसमें कम भी हो सकती हैं चीजें या ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो हमारा डीसी टू डीसी इसमें लगा हुआ है वो है PMI 8952। ये PM और PMI का सर्किट है, तो इसमें डीसी टू डीसी यही होगा। अब बात करते हैं, ये हमारा यूएसबी इन है और यहां पर जैसे ही हम करेंगे तो 142 143 और 144 इस बॉल पर +5 वोल्ट इन हो जाएगा, इन बॉल्स पर। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही ये 5 वोल्ट इन होगा
ये एक यूएसबी एमआईडी करके एक वोल्टेजेस निकाल देगा। ये देखो यूएसबी एमआईडी करके, ये हमारा यहाँ से यूएसबी एमआईडी में जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के इस साइड हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा और ये हमारा ग्राउंड है। अब इसमें ग्राउंड क्यों है, ये देखो GND-CHG, चार्जिंग का ग्राउंड। इसको किसी भी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर इसकी ग्राउंड की किसी वजह से सप्लाई हट जाए, पैड मिसिंग हो जाए, तो इसको किसी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको यही ग्राउंड चाहिए, इसके लिए स्पेशल ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यूएसबी एमआईडी का जो कैपेसिटर है, इसको हम कैसे ढूंढेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। इसको हम डबल टिक करेंगे और डबल टिक करने के बाद मैं इसमें जाऊंगा लेआउट में और इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे ये देखो ये कैपेसिटर यहाँ पर दिख रहा है और इसको अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूं तो ये कैपेसिटर मुझे देखो यहाँ पर मिलेगा, ये वाला। यहाँ पर यूएसबी एमआईडी की लाइन बनेगी, लेकिन हमें देखो जो हार्डवेयर सॉल्यूशन वाले हैं वो हमें कुछ नहीं बताते ऐसा कुछ। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको बस सिर्फ एक बीपीएच पावर दिखा दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उसको आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझो। देखो अब इसके बाद हमने एमआईडी देख लिया, तो इसमें जैसे ही विवस इन होता है तो उसके बाद हमें एक प्रॉपर सप्लाई बन जाती है जो हमारी एमआईडी की होगी। किस तरीके से, इसमें थोड़ा वो बड़ा हो गया था, इस तरीके से एक कैपेसिटर के जरिए जिसमें एक ग्राउंड कनेक्टेड होता है और वो भी ग्राउंड हमें आईसी से मिलता है। तो इसमें हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो समझ लो हमारी ये विवस की सप्लाई प्रॉपर है। अब चलो मैं इसके आगे ले चलता हूं, आपको दिखाऊंगा एकदम प्रॉपर वे में समझाऊंगा। जैसे कि देखो ये वी सिस्टम वोल्टेज बनता है, जैसे ही 5 वोल्ट इन होता है एमआईडी की लाइन बनती है, उसके बाद वी सिस्टम की वोल्टेज बनती है जो होती है हमारी 3.7 से 3.1 या 3.7 से 4.2, जिसमें जीआर आता है 250 से 800। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद जो होता है फिर उसके बाद होती है इसमें स्विचिंग। स्विचिंग होती है तो सेम यही वोल्टेजेस होती है क्योंकि कॉइल भी वही होती है, लेकिन अब ये जो कॉइल लगी हुई है ये 1 माइक्रो हेनरी की लगी होगी और ये हमारी एक बक कॉइल है। और बक कॉइल का मैं आपको काम बता दूं, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको बक कॉइल का काम करूंगा, काम बताऊंगा। इसमें ये एम्पियर को हाई कर देता है और वोल्टेज को लो कर देता है। तो वोल्टेज बहुत ही माइनर से जाएंगे और यहीं पर अगर बूस्ट कॉइल होता तो आप तो जानते ही हो, फिर जिनको पता होगा वोल्टेज को लो कर देता है। इसमें एम्पियर हाई करता है, एम्पियर की हमको नीड होती है क्योंकि आपने देखा होगा डीसी टू डीसी जब भी हम अपना डीसी मशीन से फोन ऑन करते हैं तो उसमें एम्पियर की ही जरूरत होती है। ये वीपीएच पावर होता है, ये बहुत सारी आईसीओ में जाता है, लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, ऑडियो आईसी, तो ये सभी में जाता है, वहां पर भी हमें एम्पियर का नीड होता है, इसलिए इसमें एम्पियर हाई होता है, यहाँ पर बक कॉइल का यूज होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर होता है जिसको बोलते हैं हम बूट कैपेसिटर। इसमें एक सिरा इसका किससे कनेक्टेड होता है, ये हमारी स्विचिंग वाली लाइन से, तो इसमें जीआर भी सेम यही आएगा, सेम यही जीआर आएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेक करते हैं, डीएसओ से, डीएसओ के जरिए हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। अब बात आती है ये बीटीएसटी बूट कैपेसिटर, इसमें जो जीआर आता है वो 250 से 800 आता है, वोल्टेज इसमें 8 आती है। अब ये 8 वोल्टेज कब आती है, अगर मान लो यहाँ पर 3.1 वोल्टेज आया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 6.2 वोल्टेज मिलेगा, मतलब इसका डबल मिलेगा, ये बूस्ट करके डुअल कर देता है। ठीक है, ये बात समझो। बूट कैपेसिटर हम कैसे ढूंढते हैं ये भी देखो, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन में एक मात्र ऐसा कैपेसिटर होता है जो सीरीज में लगा होता है। लोगों ने यह देखा होगा कि सर कैपेसिटर तो सिर्फ हमने यही सुना है कि आज तक कैपेसिटर हमारे पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं, लेकिन सीरीज में भी भाई साहब लगा होता है। तो इसमें दोनों साइड इसके जीआर आएगा और इस साइड भी इसके जीआर आएगा, जो कि हमारा इन दोनों साइड जीआर आएगा। लेकिन अगर हमें बिना स्कीमेटिक के इसको सर्च करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक तो हमारे पास स्कीमेटिक होगा तो उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं, बिटमैप होगा उसमें भी मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूं, कई सारे तरीकों से मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले यहां से जब मैंने किया तो यहां से इन्होंने बीपीएच पावर निकाला, ये देखो हमारा यहां से ये बीपीएच पावर यहां से निकला, इतनी ये नंबर बॉल के नंबर हैं, ठीक है, इनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम ये स्कीमेटिक नहीं देख रहे हैं अभी, सॉरी, हम एकदम प्रॉपर वे में समझ रहे हैं
क्योंकि ये हमें एक फोन में वर्क नहीं कराना, सभी फोन में देखना है। जिसमें भी PM8937 लगी होगी, सभी फोन में मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, मोस्टली डेड सेक्शन अगर आपके पास आता है, अब बात करते हैं इसके बाद। ये ना इस कॉइल पे जाता है, जैसे कि हमने बनाया था। ये कॉइल है 1 माइक्रो हेनरी का। 1 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है। यहां पर जैसे ये वोल्टेज आता है, ये यहां से स्विचिंग करने लगता है, इतनी वोल्ट पे जाता है। ये स्विचिंग करता है तो यहां पर ये वीपीएच पावर आगे बना देता है। लेकिन इसके साथ ये बूट कैपेसिटर है, और इसका काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊं। बूट कैपेसिटर का काम होता है, अगर ये खराब हो जाता है तो हमारे फोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आती है। फेक चार्जिंग भी आती है, चार्जिंग स्टोर नहीं होती है सही तरीके से, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर इसको कोई झोला छाप मैकेनिक हटा दे तो हमारा फोन ही डेड हो जाता है। ये चीज समझो। ये कैपेसिटर देखो, इसका एक सिरा किससे जुड़ा है, स्विचिंग वाली लाइन से, और एक सिरा डायरेक्ट हमारा आईसी के अंदर गया है। इसको हम इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, इसके पास लिखा होता है बूट कैप। ये देखो इसकी कोडिंग होती है। अब अगर हमें इसे कहाँ ढूंढना है, इसको अगर हमें देखना है लेआउट में, तो लेआउट में किस तरीके से देखेंगे, लेआउट में ये मिलेगा हमें, कंट्रोल वी करके हम देखेंगे। तो ये लेआउट में मुझे कुछ इस तरीके से यहां पर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं बिटमैप में देखूं तो बिटमैप में मुझे किस तरीके से दिखेगा ये भी मैं देखता हूं, क्योंकि हमें हर तरीके से देखना है, सर्किट को समझना है पूरा प्रॉपर वे में। तो इसका मैंने स्कीमेटिक है, इसका मैंने बिटमैप नहीं खोला हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसका बिटमैप खोल लेता हूं। इसके लिए मुझे इसके बिटमैप में जाना होगा, और रेडमी 3S फोन है ये मेरा, रेडमी का। तो मैं 3S में जाता हूँ। 3S में जाके मैंने इसके बिटमैप को ऑन किया। देखो, आपको एक एक चीज को प्रॉपर वे में ध्यान रखना होगा। मैं आपको इतनी मेहनत से बता रहा हूं, तो मैं ये रेस्पॉन्स चाहता हूं आपसे कि आप एक सही लेवल पे काम करो। कोई भी चीज है उसका एक प्रॉपर तरीका समझो कि ये इसको ठीक करने एक सही तरीका क्या होता है। देखो, जैसे ही हम इसमें गए, हमारा ये है बिटमैप, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझ आ जाती है। सबसे पहली चीज, हमारा जो कैपेसिटर है उसको डेनोट जिससे करते हैं वो है नंबर सी से हम इसे डेनोट करते हैं, कॉइल को डेनोट करते हैं एल से, ठीक है। डी को, डायोड को डेनोट करते हैं डी से। तो हमने ये कुछ चीजें आपको मैंने बता दी फिर भी, ठीक है। अब बात आती है, देखो इसमें क्या होता है, यहां पर ये देखो ये कलर्स लिखे हुए हैं। अगर ये ग्रीन कलर्स है, ग्रीन कलर है, तो ये हमारा कनेक्टेड वाली लाइन है कि किस किस से कनेक्टेड है। ये हमारा ग्रे कलर है तो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा एनसी है। तो इतने कलर्स हमने देखना है। अब क्या होगा, इसका जहां जहां ग्राउंड होगा वहां ग्राउंड भी दिखेगा। तो देखो, ये हमारा सी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर डेनोट हो रहा है, लेकिन इसके हर कैपेसिटर के एक साइड पे जीएनडी है, क्योंकि हमने ये देखा यहां पर जीएनडी है। ये देखो ये जीएनडी है, ये जीएनडी है। रजिस्टर तो देखो सीरीज में भी लगे होते हैं मोस्टली, और पैरेलल कनेक्शन में भी लगे होते हैं, लेकिन हमें देखना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर देखो ये भी जीएनडी है, ये भी जीएनडी है। लेकिन यहां पर ये कैपेसिटर देखो, इस साइड भी जीआर है और इस साइड भी जीआर है, दोनों साइड इसके जीआर आएगा। ये सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है, ये दोनों साइड येलो है इसका। अब क्या करना है, हमें इसमें श्योर होना है कि यही हमारा बूट कैपेसिटर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा इसका एक सिरा हमारी कॉइल से कनेक्टेड होना चाहिए, और वो कॉइल कौन सी होगी, हमारी इस कॉइल से कनेक्टेड होना चाहिए, जो हमारी बक कॉइल है, जो हमारी सीएचजी स्विचिंग कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो चलो मैं देख लेता हूं, इसका मैं पहले इस साइड कनेक्ट करूंगा। तो ये एक ट्रैक तो इसका आईसी में जा रहा है, ये वाला ट्रैक इसका आईसी में इस पैड पे जा रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा पैड देखेंगे, इसमें मैंने क्लिक किया तो देख लो, सिंपल सा देख लो, ये हमारा इस कॉइल से कनेक्टेड है और ये हमारा बूट कैप है। इसको पहचानना बहुत इजी है, और मैंने आपको बता दिया इसमें कितना वोल्टेज और कितना जीआर आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसका आगे का समझते हैं, क्योंकि हमें वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करना है और एक एक चीज को कवर भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये वीपीएच यहां से निकलकर जाएगा हमारा पावर आईसी में। अब पावर आईसी में ये कुछ कैपेसिटर पे इनपुट होता है। ये कैपेसिटर पे कितने कैपेसिटर पे इनपुट होगा और क्यों होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है हमारे मदरबोर्ड में। अब हमारे पास यही नहीं कि यही आईसी, कोई भी आईसी हो। अब उस आईसी में हमको क्या देखना है, उस आईसी में हमको देखना है
कि कितनी बक कॉइल्स लगी हुई हैं। पावर आईसी के पास जितनी भी कॉइल्स लगी होती हैं वो सारी की सारी बक कॉइल्स होती हैं। और बक कॉइल्स का मैंने अभी आपको काम भी बता दिया था कि उसका काम क्या होता है। देखो, 1 2 3 4 5 6 6 बक कॉइल्स लगी हुई हैं यहाँ पर, और हमें 6 ही इनपुट कैपेसिटर मिलेंगे। तो इसके इनपुट कैपेसिटर कौन कौन से होने वाले हैं? 1 2 3 और ये 4 5 6। इसमें से एक और भी हो सकता है, 7 कैपेसिटर मिलेंगे, क्योंकि 6 तो इसमें बक कॉइल्स के कैपेसिटर हैं, बक कॉइल के। ठीक है। और जितना भी ये एल टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं, जितना भी एल टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं, फिर वो कोई भी फोन हो, तो ये हमारे वीपीएच इनपुट कैपेसिटर होते हैं जो पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज देते हैं। ठीक है, ये बात यहां पर कंफर्म हुई। तो 6 हमें वीपीएच मिलेंगे ही, और एक वीपीएच हमें और मिलता है, जो हमारा वीपीएच डायरेक्ट यहीं से ये वीपीएच निकल के फिर पावर में जाता है। एक और वीपीएच जाता है जो बक कॉइल्स के हट के होता है, जो पावर, जो हमारा एलडीओ सेक्शन को एक्टिव करता है। तो इसमें हमने 6 बना लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने इनपुट कैपेसिटर दे दिए। अब हम इसको देखेंगे क्या हकीकत में 6 कैपेसिटर पे इनपुट हो रहा है या नहीं, और इसको हम थोड़ा एक डीप वे में समझेंगे। देखो, हमारे पास कोई ऐसा फॉल्ट आया तो हम क्या करेंगे, यहां से, ये तो हमारी स्विचिंग वाली लाइन है क्योंकि इससे बूट कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहां से ये लाइन बन के ये वीपीएच पावर बन जाती है। तो इसको हम रेस्ट लाइन को ऑन, यहां पर इस रेस्ट लाइन को ऑन कर देंगे, तो इसमें हमें जिस जिस से कनेक्टेड हो गया लाइन वो सारा दिखाएगा। अब हम चलते हैं, ये हमारा पावर है, पावर के पास देखते हैं कितने कैपेसिटर हैं। देखो, पावर के पास 1 2 3 4 5 6, और ये एल टाइप में जितने भी कैपेसिटर हैं ये सारे के सारे लगे हुए हैं, और एक कैपेसिटर ये हुआ हमारा 7। अब ये 7 इनपुट कैपेसिटर हैं क्योंकि इसमें 7 बार एंटर हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डेड फोन आता है और इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो हमें इन कैपेसिटर के साथ साथ इस कैपेसिटर से पहले चेक कर लेना है किस कैपेसिटर पे वीपीएच इन हो रहा है, उसकी कनेक्टिविटी इन सभी पैड से कनेक्ट करना है। जितने भी ये ग्रीन ग्रीन पैड है, जितने भी इन सभी से कनेक्टिविटी चेक करना है। कनेक्टिविटी तो चेक सभी कर लोगे, वीप मोड पे रखना है और डायरेक्ट वीप चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं और आगे समझते हैं इसको। जैसे ही हमारा ये वीपीएच इनपुट हो जाएगा, पहली वोल्टेज मिलेगी हमें S4 की, जो होता है हमारा हायर एलडीओ, और ये हमारा 2.05 वोल्टेज आती है इसमें, 2.5 वोल्टेज। ये कैसे आती है, इसको हम कैसे ढूंढेंगे? देखो, अगर हमारे पास स्कीमेटिक और लेआउट दोनों है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से जाएंगे डायरेक्ट इसको, हम देखो वीपीएच भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि वीपीएच भी हमें पावर के पास लेके जाएगा, और अदर कोई काम भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट पावर को कॉपी कर लेंगे। पावर को कॉपी करेंगे तो देखो, इसको हमने पावर को डबल क्लिक किया और इसको कॉपी किया, यहां पर हम जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं, अब देखो इसमें हमें ब्लॉक्स मिलते हैं किस तरीके से, यहां पर देखो ये सी ब्लॉक्स लिखा हुआ है, तो इसमें ए भी होगा और बी भी होगा, इस तरीके से इसमें ब्लॉक्स होते हैं। तो इसमें सी में हमारा क्या है, हमें अपने टारगेट पे जाना है। हमें यहाँ पर बकवाइल्स एसएमपीएस सेक्शन नहीं मिला है, हमें जाना है एसएमपीएस में। तो हम इसे फिर से क्लिक करेंगे, ये हमारा बी सेक्शन है, बी में भी हमें नहीं मिला। अब हमें जाना है आगे, ये हमारा एफ सेक्शन है जिसमें हमारा ग्राउंड और एनसी बता रहे हैं कौन कौन सी लाइन ग्राउंड है और एनसी है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, ये हमारा डी सेक्शन है। तो हमारा डी सेक्शन में हमें दिख रहा है, देखो वोल्टेज इन S1, ये S1 के लिए, S2 के लिए, ये हमारी सिस्टम वोल्टेज होती है सारी की सारी। तो ये देखो इसमें कितने बार वीपीएच इन हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा दूं। एक, ये देखो वोल्टेज, वोल्टेज इन S6 1 2 2, ये S5 S4 3 S3 4 5 और एक S1 6, 6 बार इसमें वीपीएच इनपुट हुआ है। और सबसे पहले जो मैंने वोल्टेज बताई थी वो कौन सी बनेगी, ये हमारी बनेगी हायर एलडीओ, जिसको बोलते हैं हम S4। तो इसमें सबसे पहली वोल्टेज हमारी ये बनेगी, और इसमें जो कॉइल्स लगी हुई है ये एक बक कॉइल है, इसका काम मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो ये जो हायर एलडीओ है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एलडीओ सेक्शन को एनेबल करेगा। तो देखो ये हमारा पावर आईसी में 4 बार एंटर होगा, किस तरीके से, देखो पहली बार एंटर हुआ तो इसने क्या किया, वी रेगुलर LDO4 को, LDO5 को, LDO6 को, LDO7 को और LDO16 को एनेबल एनेबल किया।
ये LDO 5, LDO 6, LDO 7, LDO 16 को बनाएगा। और इसमें जो LDO 5 की लाइन है वही हमारी EMMC पे जाती है, VCC, Q और VCC। देखो इसमें ये मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अब क्या होता है इसमें, एक बार ये S4 और एनेबल होगा, देखो ये अब इसमें एनेबल हो रहा है और या निकल रहा है। ये देखो जो सर्किट बना, ये इस तरीके से अगर बॉक्स बना है तो ये जा रहा है, और अगर ये बॉक्स इस तरीके से बना है तो आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखना है। तो अभी ये हमारा इस आईसी में एंटर हो रहा है, जो क्या काम कर रहा है वो भी आप देखो। उसके बाद हमारा ये फिर 2 बार इसमें एंटर होगा, VDD पावर एम्पलीफायर उसका काम करेगा। उसके बाद ये हमारा फिर डायरेक्ट हमें पावर पे ले जाके छोड़ेगा। अब हमें क्या करना है, Vref S3 की लाइन, इसके बाद जो दूसरा वोल्टेजेस बनते हैं वो बनता है हमारा Vref S3, V रेगुलर S3, जो हमारा 1.35 वोल्टेज होता है। तो हमें क्या करना है, सपोज करो कि हमारे पास कोई स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, सिर्फ हमारे पास बोर्ड है, तो मैं बोर्ड का बता रहा हूं आपको। तो हमें क्या करना है, एक कॉइल पे हमें 2 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज मिलना चाहिए और एक कॉइल पे हमें 1.325 के वोल्टेज मिलना चाहिए। इस तरीके से इसमें वोल्टेजेस मिलना चाहिए। अगर ये 2 वोल्टेजेस मिल गई तो समझ लो ये हमारा हायर LDO और लोअर LDO मिल गया। उसके बाद हमें क्या क्या चेक करना है, उसके बाद हमें सारा कुछ चेक करना है, एकदम एकदम से नतीजे पे नहीं जाएंगे। अब मैं आपको दिखा दूं S3 का क्या काम होता है। S3 हमारा लोअर LDO होता है, तो ये हमारे लोअर LDO को एक्टिव करेगा। किस तरीके से, देखो ये भी हमारी पावर में जाएगा। ये देखो हमारा पावर में गया, LDO 1, LDO 19, LDO 2 और LDO 23, और LDO 3 3 को अनेबल करेगा जाके ये। इसके बाद इसको मैं फिर दोबारा से कॉपी करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ जाएगा। फिर ये हमारा डायरेक्ट पावर में जाएगा, पावर से निकलेगा, सॉरी। तो ये हमारा इतने LDOs को अनेबल करेगा। उसके बाद हमारी कौन सी सप्लाई बनेगी, उसके बाद हमारी बनेगी LDO, सॉरी, Vref LDO 5। ये हमारी LDO 5 की लाइन है, जो कहाँ कहाँ जाएगी, VCC Q में। ये हमारा EMMC के पास जाएगी, जिसके पास 1.8 वोल्टेज आएगा। और यही लाइन हमारी PMI में जाएगी, CPU में जाएगी, टच में जाएगी, LED में जाएगी, और EDL पॉइंट पे भी यही लाइन आती है। हमारे पास जब कोई भी क्वालकॉम का फोन आता है तो हम बोलते हैं कि EDL पॉइंट पे जाके 1.8 वोल्टेज चेक करो, तो यही लाइन वहां पर भी जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट वर्क होता है, और यही लाइन हमारी CPU में जाएगी। उसके बाद मैं आपको Vref L5 की लाइन भी दिखा दूं कहां कहां जा रही है और किस तरीके से। तो जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, क्योंकि यही मेरा LDO 5 को एनेबल करता है, तो मैं इसमें जाऊंगा। जाने के बाद मेरे को देखना है कि यहाँ पर LDO 5 कहाँ पर है, ये Vref LDO 5। और मैं इसमें जाके इसको आगे चल के देखता हूँ। ये हमारा 1.8 की लाइन है, और ये डिफॉल्ट ऑन होता है, ये ऑन ही रहता है ऑलवेज। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और इसको हम जैसे ही जाएंगे तो ये हमारा देखो एक बार पावर में जा रहा है। उसके बाद ये हमारा टच सेक्शन के SDA और SCL की I2C IC इंटीग्रेटेड सर्किट में जा रहा है। उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट कहां पर आ रहा है, ये APPS बूट फ्रॉम रोम, रोम के लिए जो वोल्टेज होती है, जो कि हमारा इनेबल सिग्नल होता है, उसमें जा रहा है। फिर ये हमारा LED की लाइट के I2C SDA और SCL में जा रहा है। ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है, मैं आपको क्या बताऊं, ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमारा S4 के एनेबल होते ही बन जाएगी। ठीक है, ये बनना भी जरूरी है। अगर फिर इसके बाद हमें चेक करना है, 1.8 वोल्टेज होगा इस पे, वी रेगुलर LDO 8 की लाइन, जो VCC Q का काम करेगी, जिसमें जो वोल्टेज आएगा वो 2.8 के समथिंग आएगा, 2.9 वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा, सॉरी ये S3 लिखा हुआ है, बट ये S3 नहीं है, ये S2 है, और इसमें 1.225 वोल्टेज आएगा। किस तरीके से आएगा, देखो ये हमारा, यहाँ पर हम जाएं तो इसको देखेंगे, इसको हम कहाँ आ गए ये। ठीक है, यहाँ से हम S4 को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें जाना है डायरेक्ट फिर SMPS सेक्शन पे। तो हम इसको जाएंगे तो ये हमें पहुंचाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर ये हमारी S2 की लाइन है, जो 1.225 है। वहां पर S3 लिख गया है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देना। इसमें ये हमारी जो लाइन है, ये हमारा क्या काम करेगी, ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा जो काम करेगी, SMS एस एस MSM कोर की वोल्टेजेस हैं ये।
ये हमारी कोर वोल्टेजेस है, जो हमारा एल बक्स है उनके लिए यूज होती है। किस तरीके से, देखो ये हमारी कोर वोल्टेजेस है, और इसमें हम चलते हैं और स्कीमेटिक में देखेंगे ये हमारी कहाँ कहाँ जाएगी, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहले, सॉरी ये हमने वीरेज S3 को कॉपी कर लिया, हमें कॉपी करना है वीरेज S2 को, कोर वोल्टेजेस। तो इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये पावर हमारा सीपीयू में जाएगी, ये सीपीयू का नंबर है और ये सीपीयू का ही है सारा कुछ। ये पावर पावर जहां पर आ रही है ये सीपीयू का वो है। उसके बाद ये हमारी कहाँ जा रही है, पावर 3, ये फिर भी हमारी सीपीयू में जा रही है अगेन। उसके बाद ये हमारी फिर आ रही है VF2, ये हमारी पीएम में भी जा रही है। फीडबैक S2 का फीडबैक आ रहा है इसमें, S2 का फीडबैक, फीडबैक की लाइन है ये। और उसके बाद ये हमारी फिर डायरेक्ट जाकर ये सीपीयू में जाकर, ये मोस्टली सीपीयू का ही काम, सीपीयू के ही लिए होता है। और ये बक कैप्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे, इनमें कितना जीआर आएगा, कितना वोल्टेजेस आएगा, वोल्टेजेस तो मैंने आपको बता दिया, बट जीआर आपको जानना है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेंगे। इसके बाद ये देख लो, इस हमें जाना है फिर से, हमें जहां से हमने कॉपी किया था वहां पर चलते हैं, यहाँ से हमने कॉपी किया था। तो हमें ये भी समझ आ गया ये हमारी कौन सी है, ये हमारी S2 की लाइन है। कौन सी लाइन है, S2। यहाँ पर मेरे को बनाना पड़ेगा इसको, और ये मैं ब्लैक कलर से S2। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब हम देखते हैं इसके बाद आगे का, ये MSM कोर की लाइन बनेगी। S5 1.225, S6 1.225 वोल्ट है। ये दोनों लाइन एक ही से कनेक्टेड होती हैं। ये MSM APC एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन कोर की लाइन है, ये भी हमारी बक्स होती हैं। तो इसमें हमारा 1.225 वोल्टेज आएगा जो चार्जर लगाने के तुरंत बाद बन जाएगा। उसके बाद हमें वी रेगुलर LDO2 1.8 चेक करना है। उसके बाद ये सारा कुछ हमें स्कीमेटिक में मिल जाएगा, और स्कीमेटिक में नहीं मिले तो हमें ये सारी की सारी वोल्टेजेस पावर के पास चेक करनी है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद वीरेज L3 1.2 वोल्टेजेस बनेगा। उसके बाद वीरेज L17 2.8 वोल्टेजेस बनेगा। उसके बाद वीरेज 1.8 RF के लिए बनेगा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। वी रेगुलर 1.8 XO जो हमारा होता है, जो क्रिस्टल होता है उसके लिए बनेगा। उसके बाद वी रेगुलर LDO 13 की लाइन बनेगी जो 3.0 वोल्टेज होती है। उसके बाद वी रेगुलर LDO 11 की लाइन बनेगी जिसमें 2.9 वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद वी रेगुलर LDO 7 की लाइन अनेबल होगी जिसमें 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ये हमारा खुद का डाटा है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद वी रेगुलर LDO 8 की लाइन मिलेगी जो 2.9 वोल्टेज होगी। उसके बाद वी रेगुलर LDO 12 की लाइन जो PX229 वोल्ट 2.9 वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हमारा सबसे मेन, अगर हमें ये सारी वोल्टेजेस, हमने सारी बक कॉइल्स चेक कर ली और हम चाह रहे हैं कि इन लाइंस को हम चेक ना करें और हमें चेक करना है हमारा सारा कुछ वर्क कर रहा है या नहीं, इन लाइंस को मोस्टली चेक ना करें, एक तरीके से सिंपल लॉजिक में अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट सिस्टम ओके की लाइन चेक करेंगे जिसमें एक टीपी पॉइंट होता है जो जिसमें हमारी वोल्टेजेस आती है 1.8 वोल्ट। ये हमारी इसमें सिस्टम ओके की लाइन है और जिसमें वोल्टेजेस आती है हमारी 1.8 वोल्ट। उसके बाद ये हमारी रीसेट आउट एन की लाइन है, MSM रीसेट आउट एन, इसमें भी हमारे जो वोल्टेज आती है वो आती है 1.8 वोल्ट। इसको भी हम कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारी जो सप्लाई बनती है, कोई भी क्वालकॉम का फोन हो, उसके बाद जो हमारी सप्लाई बनती है वो बनती है हमारी इस तरीके से, ये टीपी पॉइंट उसमें दिया हुआ है, पावर PM पॉन रीसेट एन। ये पावर से निकलती है और ये कहां कहां जाती है, सीपीयू में भी जाती है और DC टू DC में भी जाती है। किस तरीके से जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। PM पावर ऑन रीसेट एन, सिस्टम ओके की सप्लाई। तो देखो मैं इसको आपको एक बारी इसको दिखाई देता हूं, ये हमारी किस तरीके से बनती है। तो देखो सबसे पहले हमें जाना होगा इसके, हमें फिर से पावर को कॉपी करना होगा क्योंकि ये पावर में आती है। तो मैं पावर का ये नंबर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर D लिखा हुआ है, मुझे D को छोड़ के सारा कुछ कॉपी करके डालना होगा। तो इसको मैं D को कट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिर से सर्च करूंगा,
अब ये हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगा, ये एलडीओ सेक्शन हो गया। यहाँ पर ये हमारा स्पीकर माइक की सप्लाई होगी, ये कोडेक का काम कर रहे हैं हमारा, क्योंकि इसमें हमारा डब्ल्यूसीडी नहीं लगा हुआ है। डब्ल्यूसीडी क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा। कोडेक आईसी किस तरीके से वर्क करती है नहीं पता है तो आप क्लासेस ज्वाइन करो, समझो। ये हमारा सी, हमें कहाँ जाना है वो हमें पता है, टारगेट कहाँ है। देखो ये हमारा सिस्टम ओके की सप्लाई है, जो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो ये पावर ऑन सिस्टम ओके की सप्लाई है, इसको मैं डबल टिक करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहां पर, ये हमारा, सॉरी, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आगे जाके मुझे देखना है ये कहां से निकल रही है, पावर गुड सिस्टम ओके, इसमें 1.8 वोल्टेज निकलता है, ठीक है। ये कहां से निकल रहा है, ये है हमारा U0501, ये हमारा डीसी टू डीसी है। यहाँ पर देखो ये यूएसबी इन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ से निकलकर ये कहां जा रहा है, पावर को मिल रहा है। मतलब ये आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है, ये यहाँ से एक पावर गुड निकल रहा है, सिस्टम ओके की सप्लाई निकालेगा और वो जाएगा इस टीपी पॉइंट पर जिस पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलने 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इसको चेक करने के बाद हमें पावर ऑन रीसेट की लाइन चेक करना है। ये पावर ऑन रीसेट कहाँ कहाँ जाता है ये भी आप देख लो। ये एक बार हमें कहाँ जा रहा है, ये सीपीयू में, कंट्रोल सेक्शन में सीपीयू में जाएगा। और यहाँ पर ये सीपीयू में जाने के बाद ये एक बार हमारा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ये देखो पीएस होल्ड की सप्लाई बनाएगा यहाँ पर जाके। ये हमारी चार्जिंग आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी इसको बोलते हैं हम। इसमें जाने के बाद ये पीएस होल्ड की सप्लाई बनाएगा, जिससे ये उसकी सारी वोल्टेजेस को होल्ड करेगा जो इसमें आ रही हैं, ठीक है। एसपीएमआई क्लॉक, पावर की पैड ऑन, और उसके बाद ये जो जितना भी निकलेगा इसमें उन सभी को होल्ड करेगा, ये पीएस होल्ड की सप्लाई बनाएगा। उसके बाद हमें जो लास्ट और आखिरी वोल्टेजेस चेक करनी है वो क्या करनी है, इससे पहले हम दो वोल्टेजेस और चेक कर लेंगे। सीबीएल पावर ऑन, इस वोल्टेजेस को हमें देखना है, उसमें ढूंढना है, आपको इसके पास ही मिल जाएगा। इस पर आपका 0.8 वोल्टेजेस आना चाहिए। जिस भी आईसी में सीवीएल पावर ऑन है उसमें जाकर आपको चेक करना है, इस पे आपको 0.8 वोल्टेजेस आना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सप्लाई चाहिए वो रिसेट आउट एन, मैंने आपको बता ही दिया वो कैसे मिलेगा। वो हमें मिलेगा इस तरीके से। ये हमारा सीपीयू है और सीपीयू के यहाँ पर इसको हम जब डबल क्लिक करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर रिसेट आउट एन की सप्लाई निकलेगी। ये देखो एमएसएम रिसेट आउट एन, यहाँ पर 1.8 वोल्टेजेस मिलेगा। और ये हमारा सीएमडी का लाइन है, यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्टेजेस देखने को मिलेगा, जो कहाँ से मिलेगा, LDO5। और मैं आप LDO5 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि LDO5 की सप्लाई कहाँ से बनती है और कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। एक डीप लेवल में हमको समझना है इसको, और आगे चल के देखते हैं कि ये हमारा और किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। अब हम इसको, मैं दोबारा से जाता हूँ और मुझे फिर से इसको पावर ऑन रिसेट को कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें जाता हूँ, तो उसके बाद ये हमारा कहाँ पर पहुंचा, हम देखते हैं पावर ऑन रिसेट, ये हमारा सीपीयू। अब ये हमारा एमएसएम पीएस होल्ड, ये हमारा पीएस होल्ड की सप्लाई है, जो हमें कहाँ से आती है, सीपीयू से। और एक सीपीयू से सीपीयू एक, देखो इसको मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये क्या है, कंट्रोल U1101। ये हमें क्या क्या चेक करना है, इनपुट है, कंट्रोल है, वो सारा कुछ हमें चेक करना है। वो सब कुछ भी हमें आना चाहिए ना, ये सब चेक करना, ये सब कुछ देखो, ये सारा कुछ हमें चेक करना आना चाहिए, वरना हम कोई भी फायदा नहीं है, फोन डेड बना ही नहीं सकते कभी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको देखा कॉपी करके। अब ये हमारा कहां से निकल रहा है, ये देखो ये सीपीयू से निकल रहा है। कैसे, जैसे कि हमने देखा ये पीएस होल्ड की सप्लाई ये सीपीयू से निकल रही है, ये देखो जा रही है। और ये कहाँ जा रही है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ जा रही है, इसको देखो पहले, ये जा कहाँ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर जा रही है, ठीक है, एमएसएम पीएस होल्ड, ये यहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर ये टीपी पॉइंट है इसका, और इसमें जा रही है ये सप्लाई, ठीक है। अब क्या है, ये एमएसएम पीएस होल्ड की सप्लाई है, इसमें हमारा कितना वोल्टेजेस बनेगा, और ये अगर वोल्टेजेस आ गई तो आपका पीस
पावर का सीपीयू से, अगर यहां पर ये 1.8 वोल्टेजेस बन रहा है, पावर का सीपीयू से कम्युनिकेशन एकदम ओके है, पावर का सीपीयू से कम्युनिकेशन एकदम ओके है, फोन हमारा सही है। अगर ये कंडीशन अगर आपकी बनती है तो आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा, ये सारा कुछ मिलने के बाद। और अगर इनमें से ये वोल्टेजेस नहीं मिलती है, ये वोल्टेजेस नहीं मिलती है, तो आपकी पावर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सीपीयू में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज की जरूरत होगी, जो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगी। घर आप सोचो घर बैठ के कुछ नहीं मिलता, थोड़ा निकलो बाहर देखो, आप ऑनलाइन क्लासेस लो, घर में बैठे बैठे मिल रही है अब तो, ये सारा कुछ समझो, ठीक है। और ये सारा कुछ चेक करने के बाद हमें इस तरीके से ये एमएसएमपीएस होल्ड बनेगा, उसके बाद हमें कुछ चेक नहीं करना। ये हमारा पूरा डेड बूट सीक्वेंस है, पहले क्या चेक करना है, बाद में क्या चेक करना है, और लास्ट में क्या वोल्टेजेस बनेगा, ये सारा कुछ हमने आपको बताया है। और वीडियो हमारी इसी तरीके से आती है, सारी की सारी एडवांस लेवल की। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियोस अच्छी लगे तो, कोई ये नहीं है कि आपको सब्सक्राइब ही करना है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करो, देखो कितना एडवांस लेवल पे हम आपको बताते हैं। ये हमारा नंबर है, इसमें जाएं और हमें कॉल करें, पूछें हमसे, डायरेक्ट नॉलेज लें इसकी, डायरेक्ट भी बिल्कुल डिस्कस करें आप हमसे, ठीक है। वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है।